हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 6 के 6.8 को पढ़ाने वाला हूँ और ये इस अध्याय का अंतिम वीडियो है। तो चलो देख लेते हैं 6.8 को। लघु रोकड़ बही। लघु रोकड़ बही क्या होता है? बड़े व्यापार गृहों में व्यापार संचालन के दौरान प्रतिदिन छोटी छोटी राशि के अनेक व्ययों का भुगतान किया जाता है, जैसे कि डाक व्यय, यात्रा, है ना, कुली व्यय, स्टेशनरी व्यय, जलपान, जो चाय पानी आप कहते हो ना, उसके लिए जो व्यय होता है इसी को हम क्या कहते हैं? लघु रोकड़। मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? छोटे जो होते हैं प्रतिदिन होते हैं, इसी को हम कहते हैं लघु खर्च कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं लघु खर्च के लिए जो हम रोकड़ बही बनाते हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे? लघु रोकड़ बही कहेंगे। इसमें इतना ज़्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं इसको देख लेते हैं। तो प्रकार में 3 है: साधारण लघु रोकड़ बही, अग्रदाय प्रणाली वाली लघु रोकड़ बही और विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही है। तो पहले हम सामान्य लघु रोकड़ बही को देख रहे थे। सामान्य लघु रोकड़ बही क्या होता है? जो सामान्य लघु रोकड़ बही होता है उसमें डायरेक्ट ना जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है? सीधा लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक जो ग्राफ बना है जैसे साधारण रोकड़ बही का, उसको कैसे लिखना है ये बताया गया। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ लघु रोकड़ बही के बारे में। लघु रोकड़ बही में महीने का कितना मिला है? यहाँ पे 200 रुपया है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, लघु रोकड़ बही बना रहा है तो पहले से मिल गया है 200 रुपया, और 200 रुपया को ही एक महीने के लिए आपको खर्चा करना है, उससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते। तो कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों पे आपको खर्चा करना है ये यहाँ पे आपको तय करना है। ठीक है, तो उन खर्चों को आपको लिखना है कि कहाँ कहाँ पे किस डेट में मैंने कितना खर्चा किया है, क्या चीज़ खरीदा है, तो इनको लिखते जा रहे हैं। तो देखो 200 रुपया मिला है ना, तो इसको हम कहते हैं प्राप्त राशि। ठीक है, पहला खाना यहाँ पे क्या रहेगा? प्राप्त राशि। इसके बाद है रोकड़ पृष्ठ संख्या रहेगा। देखो यहाँ पे जो पृष्ठ संख्या वाला है, देखो रोकड़ पृष्ठ संख्या है। ठीक है, इसमें अगर रोकड़ पृष्ठ संख्या दिया रहेगा तो आपको लिखना है, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखना। ठीक है, इसके बाद बाकी सब चीज़ तो सेम टू सेम रहेगा। देखो जो साधारण रोकड़ बही रहता है ना वही वाला है, दिनांक, विवरण, है ना, पृष्ठ संख्या, खाता पृष्ठ संख्या और राशि। ठीक है, तो देख लो ये एकदम सिंपल रहेगा। बस 2 खाना यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कौन सा है? एक तो प्राप्त राशि और रोकड़ पृष्ठ संख्या। इसे जोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि आपको पहले ही पैसा मिल जाएगा खर्चा करने के लिए, पहले ही पैसा मिल जाएगा या बाद में मिलेगा, लेकिन आपको ये पैसा इतना ही मिलेगा कह रहा है। जैसे कोई नौकरी में रहता है उससे भत्ता मिलता है ना, तो भत्ता कितना मिला है तो इसको बना के कहते हैं, जैसे पेट्रोलिंग चार्ज है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को पेट्रोलिंग चार्ज लास्ट में मिलता है मंथली में, जब वो जमा करता है तो मैंने इतना 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 दूर मतलब सफ़र किया, इतना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर का बिल इतना बना, फिर इतना बना, फिर इस तरीके से। तो उसमें रेट भी तय रहता है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा जाते हो तो भी आपको 1500 से ज़्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोलिंग चार्ज। तो उसी तरीके से यहाँ भी तय है, समझो कि 200 रुपया यहाँ पे तय है, एक महीने में आपको खर्चा करना है। तो 200 रुपये को खर्चा करना है, किस प्रकार से खर्चा करना है तो इसके लिए उदाहरण देख लेते हो। देखो यहाँ पे उदाहरण है ना, उदाहरण में आते हैं तो देखो 1 मार्च को मुख्य रोकड़ से प्राप्त हुआ 200 रुपये मिला। ठीक है, 200 रुपये मिला। अब छपाई एवं लेखन सामग्री के लिए दिए 50 रुपया। ठीक है, कहाँ पे लिखेगा इसे? मुख्य बस को आपको कहाँ पे लिखना है? प्राप्त राशि में। दिखा देता हूँ, देखो प्राप्त राशि में सिर्फ और सिर्फ मुख्य को लिखना है, बाकी सब को सीधा राशि में लिख देना है, सीधा राशि में। तो कोई खास नहीं है इसमें, है ना। बस आपको अगर ऐसे प्रश्न बनाने को मिलता है तो आपको बनाना कैसे है? जो प्राप्त राशि है ये 200 रुपये बस प्राप्त हुआ है, यही बस क्या होगा? प्राप्त राशि में जाएगा। इसके बाद ये सारे के सारे राशि कहाँ पे चला जाएगा? छपाई, समाचार, गाड़ी भाड़ा दिया, डाक व्यय, है ना, जलपान, रिक्शा और तार के लिए ये सब दिए, ये सब के सब कहाँ पे चला जाएगा? इस दूसरे साइड में। देख लो, आपको हर चीज़ को इस तरीके से लिखते जाना है, डेट टू डेट। देख लो रोकड़ खाता से, है ना, कितना है ये। ठीक है, तो ये आगे में आ गया है। इसके बाद छपाई के लिए 50 रुपये मिला। ठीक है, विविध व्यय के लिए देख सकते हो, समाचार पत्र भी इसमें, गाड़ी भाड़ा, ठीक है, ये है, सब चीज़ लिखा हुआ है प्रश्न में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे उतार दिया गया है। ठीक है, तो कुल सब चीज़ के खर्चा जोड़ने के बाद कुल कितना खर्चा हुआ? तो यहाँ पे कुल खर्चा हुआ 127 रुपया। अब बचा कितना शेष? शेष बचा है 73 रुपया। तो शेष लागत में बच गए 73। इस 73 को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे, है ना, अगले महीने का स्टार्टिंग डेट पे। तो यहाँ पे देखो घटा दिया गया है, शेष लागत को 200 रुपये में घटा के लिखा गया, 73 रुपये शेष बचा है। ठीक है, खर्चा करने के लिए 200 रुपये मिला। तो इस तरीके से
ऐसे प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, ये साधारण था, साधारण लघु रोकड़ बही। ठीक है, अब यहाँ पे एक और उदाहरण है जिसमें दोनों जुड़े हुए हैं, जिसमें जुड़ा हुआ है अग्रदाय लघु रोकड़ भी जुड़ा हुआ है और विश्लेषणात्मक भी जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसा दोनों को क्यों जोड़ा गया है तो मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, डाक, ढुलाई और छपाई दिया हुआ है ना, और ये विविध दिया हुआ है, ये अग्रदाय प्रणाली अग्रदाय प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, और इसमें जो विश्लेषण किया जाता है, जो पैसों का विश्लेषण किया जाएगा वो विश्लेषण से, इसलिए दोनों हिस्से को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो डायरेक्ट इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अग्रदाय प्रणाली मतलब जो डाक उक सब है ये है, और विश्लेषणात्मक का मतलब होता है जो डाक उक जहाँ जहाँ पे अलग अलग जो खर्चा हो उनको लिखना ही विश्लेषण कहलाता है ना। तो अलग अलग खर्चों को देखो यहाँ पे लिखा गया है, डाक का अलग लिखा गया है, ढुलाई का है ना, छपाई का भी विश्लेषण के अंतर्गत आ गया विश्लेषणात्मक। और अग्रदाय का अंतर्गत कौन आएगा, जो डाक ढुलाई जो काम हो रहे हैं ना, उन कामों को ही हम क्या कहेंगे, उसे अग्रदाय प्रणाली कहेंगे। तो दोनों यहाँ पे शामिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना मिला इस बार पैसा, 200 रुपये यहाँ भी मिला है मुख्य रोकड़ के लिए। अब कहाँ कहाँ खर्चा करना है देखो, डाक के लिए है ना, 3 तारीख को हुआ है मुंबई तार है ना, बस किराया दिया, यात्रा 5 रुपया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया, सबके लिए दिया, चाहे वो हर चीज़ के लिए। देखो यहाँ पे बताया चाहे वह अन्य के लिए 10 रुपया है, और ये डेट भी बताया गया किस किस डेट में हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ देख सकते हो। ठीक, डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे लघु विश्लेषण के अंदर आ जाते हैं। तो देखो आपको पूरा डेट लिखना है, डेट टू डेट, इस तरीके से कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों पे खर्चा हुआ है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख के लिखेंगे। तो 200 रुपये मिला था, प्राप्त राशि में लिखोगे, प्राप्त राशि का यहाँ पे रहेगा, दिनांक आ गया अगला। ठीक है, रोकड़ पृष्ठ संख्या। ठीक है, रोकड़, ये दिनांक आप यहाँ पे इसके जस्ट आगे में भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे सामान्य में था ना, वो रोकड़ पृष्ठ संख्या को बीच में लिख लेना, दिनांक को आगे में लिख लेना, ये अदला बदली कर सकते हो। प्राप्त राशि पहला ही रहेगा, तो प्राप्त राशि ये इस खाने में रहेगा, उसके बाद आपको रोकड़ पृष्ठ संख्या, उसके बाद दिनांक को लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, विवरण रहेगा पृष्ठ संख्या, देखो ये कुल राशि, तो इस तरीके से रहेगा यात्रा। तो यहाँ पे कुछ खाने जुड़े हुए हैं, जैसे कि कुल राशि यहाँ पे दे दिया है ना, किन किन चीज़ों में खर्चा हुआ है उनको बताया गया है। तो देखो कुल राशि में कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा डाक हुआ है, तो डाक को डाक में लिखना है। देखो 5 रुपये हुआ, मुंबई तार कह रहा है ना, तो 5 रुपये ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी डाक से संबंधित रहेगा, इसलिए यहाँ पे हुआ है। फिर 10 रुपये बस किराया कह रहा है, तो 10 रुपये यात्रा, देखो यात्रा वाले लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद है यात्रा व्यय, फिर से 5 रुपया है, माल ढुलाई 4 रुपया, तो देखो ढुलाई वाले काम में आपको लिखना है इसे। गाड़ी भाड़ा 3 रुपया है ना, तो भाड़ा में आ रहा है, तो ढुलाई व भाड़ा यहीं पे है ना। चाय के लिए, तो चाय वाला कौन से आएगा, चाय वाला विविध में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब अदर टॉपिक हो गया। ठीक है, स्टेशनरी भी यहाँ पे दिया, हाँ दिया है 8 ये रहा। ठीक है, विज्ञापन के लिए 18 रुपया दिए, विज्ञापन दिए नहीं इसलिए अदर में ले लेना है। ठीक है, मजदूरी 17 रुपया, वो भी अदर का टॉपिक है। 13 मुद्रण व्यय, तो मुद्रण में मतलब छपाई से संबंधित, इसलिए यहाँ पे छपाई में लिया गया है। तो देखो हर एक खाने को अलग अलग किया गया है। अब क्या करना है, यात्रा में देखो कुल खर्चा कितना हुआ इनका, 15 रुपया, 10 रुपया इनका डाक वाले में है ना, ढुलाई भाड़ा में 7 रुपया ये, और 45 रुपया अदर में। ठीक है, कुल कितना खर्चा हुआ, कुल हो रहा है यहाँ पे कितना हो रहा है, 98 रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन दिया कितना था 200 रुपया है ना। तो शेष कितना बचा, 200 रुपये में 98 खर्चे किए तो 102 रुपये बचेगा। तो इसको अंतिम डेट में लिखा जाता है 31 तारीख में शेष। अब यहाँ पे क्या करोगे, 200 रुपये को 200 रुपये में जो खर्चा है कितना है, 98 रुपये, 98 रुपये को लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 102 रुपये। तो 102 रुपया यहाँ पे सितंबर के 1 तारीख के लिए उपयोग के लिए रहेगा, तो इसे शेष लागत रोकड़ खाता कहेंगे। तो एकदम सरल है और आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल से देखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक ही प्रश्न है काफ़ी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये अध्याय पूरा आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग अध्याय 7 को देखेंगे।